हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बॉर्डर 2 का ट्रेलर। जी हाँ, बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ चुका है और इसने तबाही मचा दी है। मतलब 47 मिलियन से भी ज़्यादा इसके व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा कि हम बात करें, जो फर्स्ट बॉर्डर आई थी उसके अंदर सनी देओल थे, और आज की डेट में इतने टाइम के बाद 2026 में बॉर्डर 2 आ रही है, उसके अंदर भी सन्नी देओल हैं। उनके साथ साथ हैं वरुण धवन, आहान शेट्टी और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जैसे कि दिलजीत दोसांझ। तो चलिए हम पहले इस ट्रेलर को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रेलर के एंड में डिस्कशन करेंगे कि भाई ये किस बेसिस पर है। जहाँ तक मुझे पता है 1971 में जो वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। लेकिन इसके अंदर किस तरह से एक्शन, क्या डायलॉग, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो हमें ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो चलिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Gun! Load! Fire! दिलों बांधा हुआ है। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा। ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। 23 जनवरी को आ रही है भाई साहब बॉर्डर 2, और सन्नी देओल की आवाज़, सन्नी देओल के डायलॉग जिस तरह से डोमिनेट करने इस पूरी मूवी को, खतरनाक। वहीं पर अगर हम बात करें वरुण धवन की, दिलजीत दोसांझ की और आहान शेट्टी की, इन तीनों ने भी मतलब खूब बखूबी अपना अपना रोल निभाया है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बार हमें देखने को नहीं मिले, जैसे कि बॉर्डर 1 में हमें देखने को मिले थे अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सन्नी देओल और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम थे। लेकिन इस मूवी के अंदर
कहीं जहाँ भी हम देखें तो ये जो 4 लोग हैं, मेनली वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आनंद शेट्टी एंड सन्नी देओल, तो इन तीनों को, चारों को ज़्यादा इसके अंदर दिखाया जा रहा है। एक नेवी में है, एक हवाई जहाज़ से मार रहा है और एक जो है फौजी है। तो मतलब जिस तरह से इन तीनों ने आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करी, इनके थ्रू हम ये वॉर जीत पाए। लेकिन बीच में सनी देओल के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी फौजी अगर होता तो वो कहता कि हम ये जंग हार गए, लेकिन जंग जुर्रत से जीती जाती है। तो क्या हुआ था, असली कहानी क्या है, क्या इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला भी डाला गया होगा, वो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी असली स्टोरी एक चीज़ जिसको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कौन सच कह रहा है और कौन बनावटी कहानियाँ कह रहा है, क्योंकि लोगों के पास जो मैसेजेस पास होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। लोग अपने अपने मिर्च मसाले उसमें ऐड करके आगे वाली जनरेशन को सुनाते हैं। तो आप लोगों ने क्या सुना है इस वॉर के बारे में, कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जीता, किस तरह से जीता? ऑब्वियसली इंडिया ही जीता है, बट क्या क्या उनको चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मुझे बताइए। ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में बताना क्या चाहता हूँ कि आप लोगों अपने प्यार बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारे वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस। तब तक के लिए बाय बाय।